कदम चलने का प्रयास करता है, जो मेरे पास अपने कदम बढ़ाता है मेरे पास आने के लिए, जो मुझे भजता है, जो मेरे बारे में चिंतन करता है, जो मुझे पाने के लिए आतुर होता है, जो मेरे कीर्तनों को सुनता है, कीर्तन करता है, और जो मेरे कथाओं को अनवरत पान करने का, रसपान करने का थोड़ा सा प्रयत्न भी करता है, मैं उसके लिए सोचता नहीं हूं, दौड़ता चला जाता हूं। उसे भक्ति कहते हैं। तो यहां पर हम सभी लोग भक्ति में रूप से आए हैं। बड़ा आयोजन है, विराट आयोजन है। सतमुख कोटि होमात्मक महायज्ञ चल रहा है, श्री विष्णु महायज्ञ, जिसकी परिक्रमाएं हम सभी लोग लगा रहे हैं। जिस प्रकार से कुंभ का वातावरण होता है, आज उसी कुंभ का वातावरण यहां एक मिनी छोटे कुंभ के रूप में हमको दिख रहा है। परिक्रमाएं लगा रहे हैं और साथ साथ में जिनकी महती कृपा से इस आयोजन को संपन्न किया जा रहा है या चल रहा है, वो बाबा बंसी वाले जी महाराज, जिनकी अद्वितीय कृपा यहां पर बैठे हुए आए हुए सभी भक्त वृंदों पर निरंतर बरसती। मैं देखता हूं उनको कभी भंडारे में घूम रहे हैं, जहां भंडारा चल रहा है वहां भी घूम रहे हैं, कभी यज्ञशाला में घूम रहे हैं, कभी यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं, जबकि उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा अच्छा नहीं, फिर भी पांडाल में आकर के कथा सुन रहे। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्य एवं महात्मना, तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो वास्तविकता में महात्मा रूपी होते, वो महात्मा होते, जिनका मन, वचन और कर्म एक निष्ठ है, जिनकी वाणी से निकला हुआ शब्द जागृत है। जागृत शब्द किसे कहते हैं? जागृत शब्द कहा जाता है जो कह दिया वो हो गया। तो ऐसे लोगों, ऐसे महापुरुषों के ऊपर बड़ी अद्वितीय कृपा रखते हैं भगवान, जो भगवान के लिए इतने जन समूह को एकत्रित करके भगवत चर्चा, यज्ञ नारायण की चर्चा, किसे किसे कहां कहां से किस किस प्रकार से बुला करके उनको भक्तिमय बना देना, ये बाबा बंसी वाले की कृपा है। बाबा बंसी वाले जी महाराज ने एक एक भक्त के हृदय में भगवान को परिणित करने का जो कार्य किया है, ये साधारण व्यक्तियों के अधिकार में नहीं है, ये तो विशेषाधिकार उन्हीं को प्राप्त होता है। मैंने कहा कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, जो वचन से, कर्म से और वाणी से एक है, उनको संत महापुरुष कहा गया है, जिनके आयोजकता में, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी संरक्षता में यह विशाल आयोजन किया जा रहा है। गंगा मैया जहां स्वयं निरंतर बहती हैं, भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए हरिद्वार तीर्थ की पावन धरा से निकलती हुई गई और वहां जाकर के सबको पालन तब किया था, तब जाकर के उन्होंने सबको तार दिया, और आज तक उसी रूप में, उसी प्रवाह में, पावन हरिद्वार नगरी तीर्थ में उसी प्रवाह से बहती हुई प्रत्येक जन जन को तार रही है। हमारे बीच में आए हुए परमादरणीय पूज्यपाद राधाकांताचार्य जी महाराज मंच पर हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। सभी संत, ऋषि मुनि, आदिकाल की परंपराएं हैं, सनातन संस्कृति और संस्कार किसी भी प्रकार से उदयमान हुए हैं तो कहां हुए हैं? संतों के संरक्षण में, विद्वानों के संरक्षण में, ज्ञानी जन के नेतृत्व में संस्कार भी उदयमान होते हैं, और संस्कार शालाएं वहां से
उद्गम होती है, जहां पर संतों की महती कृपा होती है, जहां पर भजन होता है, जहां पर यज्ञ होता है। यज्ञ का बड़ा महत्व हमारे पूज्य व्यास जी महाराज, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोमूर्ति महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, ये दो महापुरुषों के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हो रहा है। संपूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से चल रहा है। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव यहां विराजमान नहीं है। इंद्रदेव और वरुण देव का भी साक्षात प्रवेश है। 24 घंटे नहीं बीतते हैं, बारिश हो जाती है। फिर 24 घंटे नहीं बीतते हैं, बारिश हो जाती है। एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ ये सभी लोग लग करके उस पानी को पता नहीं कहां गायब कर देते हैं, और फिर सूख जाता है। फिर से यज्ञ पुनः चलने लगता है। फिर से कथा पांडाल में कथा प्रारंभ हो जाती है। निरंतर भंडारा चलता रहता है। कहां जाता है? तो ये ही भगवत, देखिए यहां पर इस पांडाल में या इस पूरे परिसर में हम मनुष्य लोग तो आए ही हैं कथा श्रवण करने, दर्शन करने, यज्ञ करने, यज्ञ की परिक्रमाएं लगाने, संतों का दर्शन करने। यहां पर उनके भगवान के दूत पार्षद भी हम ही में से किसी स्वरूप में एक एक लोग आए हुए हैं जो इन कार्यों को भी व्यवस्थित रूप से करवा रहे हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने यज्ञ रखा। यज्ञ का वातावरण ब्रह्मांड को भी 108 कुंडों, 100 कुंडों में से जो यज्ञ का धूम निकलता है, वो जब पूरे मंडल में जाकर के परिणित होता है, तो वहां से जो ऑक्सीजन मिलती है उसमें कुछ ऐसी दवाइयां, औषधियां डाली जाती हैं जिनके माध्यम से महामारी, कई प्रकार की बीमारियां ध्वस्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड परेशान है, किसी तरीके से बचो, लोगों से बचो, कहीं भीड़ भाड़ में ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। मैं तो कहता हूं सबको संदेश, आप सब लोग भी संदेश दीजिए कि यहां आए, यज्ञ की परिक्रमाएं करें। यज्ञ का थोड़ा सा धुआं भी उनकी नाक में चला गया ना, तो वर्षों तक उनके फेफड़े साफ हो जाएंगे, वर्षों तक उनके लीवर चैतन्य हो जाएंगे। और साथ साथ में जब यज्ञ नारायण की अगर जो थोड़ी सी भी कृपा हो गई, बाबा बंसी वाले की थोड़ी सी कृपा हो गई, तो जीवन पर्यंत कोई महामारी उनको स्पर्श भी नहीं करेगी। पूज्य व्यास जी महाराज की कृपा हो गई तो स्पर्श मात्र भी नहीं करेगी। देखिए हमारे बीच में मुख्य यजमान है, जो कई ऐसे आयोजन जिनके शरीर के माध्यम से हो चुका है, तो यह पावन, कितना पावन शरीर है इनका। इनके नेत्र कितने दिव्य हैं, इनके कान कितने दिव्य हैं, जो निरंतर 24 घंटे तक चलने वाले आयोजनों में निरंतर लगे हुए हैं। और ये बाबा बंसी वाले महाराज की दिव्य कृपा के अनुसरण में यज्ञ आदि में सम्मिलित होकर के कथा का रसपान कर रहे हैं, यज्ञ की परिक्रमाएं भी लगा रहे हैं, विशेष विशेष पूजन कर रहे हैं। तो ये कृपा तभी प्राप्त होती है। और इनसे कहो कि आप बड़ा परिश्रम करते हैं, तो ये सीधे सीधे हाथ उठा देते हैं, मेरा तो कुछ नहीं, सब भगवत कृपा है। तो यही ये भगवत कृपा ही है जो आपसे करवा सकती है, जो आप आतुरतावश करने लगे, जो आप ना चाहते हुए भी आपके हाथ परिश्रम करने लगे, आपके पैर धर्म की ओर अग्रसर होने लगे। ऐसा तभी संभव है जब संत की कृपा होगी, जब भगवत कृपा होगी, जब यज्ञ नारायण की कृपा होगी, जब गंगा मैया की कृपा होगी, तभी संभव हो सकता है। मैं पूज्य राधा कांताचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी से हमें आविर्भूत करें। पूज्य महाराज श्री।
श्री राधे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विशेषव्यापरिषदे नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धाम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हयग्रीवमुपास्महे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम मंगलमयी पावन हरिद्वार की भूमि में पावन पवित्र महापुरुषों की सन्निधि में जो इस समस्त यज्ञ प्रकल्प के प्राण प्रसून हैं, ऐसे बंसी वाले बाबा जी महाराज इस विष्णु पुराण की कथा में व्यासपीठ पर अभिषिक्त पूज्य महाराज श्री एवं आए हुए समस्त भगवत प्रेमी जन, यह हम सबके जीवन में बहुत ही मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त अवसर हम सबके जीवन में कोई सामान्य अवसर नहीं है। यह अवसर कब मिलता है? तो प्रभु कृपा से ही यह अवसर हम सबको प्राप्त होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, संतों का दर्शन ऐसे संभव नहीं होता। वह कब संभव होता है? तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता। जब तक हमारे जीवन में कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होगा, तब किसी महापुरुष संत का दर्शन प्राप्त होगा। आज हम सबको यह सौभाग्य मिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम सब के सब बड़े ही भाग्यशाली हैं। लेकिन पूज्य गोस्वामी जी रामचरितमानस में एक बात और कहते हैं कि बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता। देखो, दो बातें बताई कि संत दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो पुण्य के प्रभाव से संत का दर्शन होता है, और दूसरा जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं
तो संत का दर्शन होता है। दोनों के दर्शन में अंतर है। यदि आपके पुण्य के प्रभाव से किसी महापुरुष का दर्शन हो रहा है तो वह केवल आपका दर्शन ही है। आप उन्हें अपने नेत्रों से देख सकते हैं, आपके पुण्य से इतना ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि किसी संत की सेवा करने का अवसर मिले, किसी संत के मुखार बिंद से आपको कथा अमृत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, तो फिर यूं समझना कि ये आपका पुण्य का प्रभाव नहीं है। ये क्या है? तो इसके लिए भगवान स्वयं कृपा कर देते हैं, तब यह ऐसा सुअवसर जीवन में प्राप्त हो जाता है। लोग संसार में बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं सभी नहीं आए हैं, कुछ लोग ही यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये कुछ लोग कौन आए हैं? जिन्हें ठाकुर जी ने बुलाया है, जिन्हें भगवान ने बुलाया है, वो लोग ही इस पावन पुनीत मंगलमयी इस कथा के लिए, इस यज्ञ के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब, मैं मानता हूं कि आप सब कोई सामान्य नहीं है। यह अवसर उससे मिलता है जैसे आप यूं मान लो कि जब चुनाव होता है तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसी को लोकसभा, किसी को विधानसभा में भेज देते हैं। जब हम चयन करते हैं तो वह एमपी या एलए में बनता है। लेकिन जब भगवान जिसको सिलेक्ट करते हैं वह भगवान के कथा रस पान करने का अधिकारी बनता है। इसीलिए आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी भगवान के द्वारा सिलेक्ट किए हुए लोग हैं, जो ठाकुर ने अपनी मंगलमयी करुण कृपा करके हम सबको यह अवसर प्रदान किया है। आइए हम सब भी मिलकर के 2 मिनट हरि नाम स्मरण कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जो यह पावन अवसर जो हमें मिला है, देखो कलिकाल में हम सब जीवों के लिए शास्त्रों में
4 बातें प्रमुख रूप से बताई गई कि यदि जीव इस कलिकाल में रह करके अपने आप का कल्याण चाहता है तो इस जीव को 4 चीजें करनी चाहिए। हमारे पूर्वाचार्यों ने वर्णित किया है कि इस जीव के कल्याण के लिए वो 4 चीज क्या हैं। तो उन्होंने 4 चीज के वर्णन करते हुए कहा कि नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीज ही व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए भगवान की चरणों से जोड़ सकता है। सबसे पहले कहा कि नाम क्या है? तो भगवान नाम का जितना स्मरण हो सके, नाम स्मरण करने से क्या होगा कि हृदय की पवित्रता हो। नाम स्मरण करने से वाणी की पवित्रता होगी और जब हमारा हृदय पवित्र होगा तो पवित्र जगह पर ही भगवान का निवास होता है। तो वह हृदय को साफ करने के लिए जो भगवान नाम है वह एक साबुन है। हम कपड़ा साफ करने के लिए अलग अलग साबुन प्रयोग करते हैं, लेकिन हृदय साफ करने के लिए केवल एक भगवान नाम ही है जिससे हम हृदय को पवित्र कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया लीला क्या है? तो भगवान ने हमारे जितने भी अवतार लेकर के प्रभु ने जो लीलाएं की, उन लीलाओं का स्मरण हमारे जीवन में बना रहे, यह भी हमारे कल्याण का दूसरा साधन है। नाम, रूप, लीला और धाम क्या है? तो भगवान ने जिन जिन तीर्थ स्थलों पर अवतार लेकर के वहां पर उन्होंने पावन पवित्र लीलाएं की, ऐसे तीर्थ स्थल, वैसे धामों पे जाकर के उनका दर्शन करना भी हमें इस संसार से भवपार करा देता है। और चौथा जो है वह प्रभु का रूप है। वह प्रभु का रूप क्या है? तो ठाकुर मंदिर में विराजमान रहते हैं, उनका नित्य दर्शन हम सब करें तो नित्य दर्शन के ही प्रभाव से हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि हमारे अंदर की समस्त मनोवृत्तियां मुड़ करके भगवान के चरणों में ही लग जाती हैं। इसलिए इस कलिकाल में 4 चीजों की बहुत ही आवश्यकता है। मुखो पवित्रम यदि राम नामा, वाणी तभी पवित्र होगी जब हृदय में, जब आपके मुख में भगवान नाम होगा। इसीलिए भागवत में भी कहा गया कि इति नृप निर्णीतम हरेर नामानुकेवलम, जितना हो सके प्रभु के नाम का स्मरण सतत होना चाहिए जीवन में। यदि हमने नाम को स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे सारी चीजें हमारे जीवन में अपने आप ही आती जाती। लेकिन वह नाम स्मरण हमारे हृदय में कब आएगा? तो वह तब आएगा जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम कथा सुनेंगे, जब हम संतों की सन्निधि में बैठेंगे, तो हमारे हृदय में प्रभु के नाम स्मरण स्वतः ही जागृत हो जाएगा। यही सत्संग का महत्व है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो वह सत्संग भी एक गंगा की तरह एक नदी है। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से, नहाने से हमारी बाह्य शुद्धि हो जाती है, वैसे ही सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से हमारी आंतरिक शुद्धि हो जाती है। इसीलिए हम सबके जीवन में सत्संग की बहुत ही आवश्यकता है। वह सत्संग क्या करता है हम सबके जीवन में? तो सत्संग बहुत कुछ देता है। क्या देता है? तो सत्संग कहता है कि मैं जो सत्संग करने वाला व्यक्ति होगा तो उससे सबसे पहला क्या करता है? जाड्यम धियो
हरति सिंचति वाचि सत्यम। सबसे पहला सत्संग करने वाले व्यक्ति के अंदर जो जड़ता है, जो अविवेक है, वह अज्ञान को हर लेता है सत्संग। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मन्नुन्नतिम दिशति पापमपाकरोति। यह सत्संग क्या करता है? तो हमारे मन को, हमारे आत्मबल को, हमारे धैर्य को, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। मन्नोन्नतिम दिशति और पापमपाकरोति। जैसे गंगा में रोज स्नान करने वाला व्यक्ति के ऊपर कोई गंदगी नहीं रहता, साफ हो जाता है, वैसे ही सत्संग रूपी सरोवर में, कथा रूपी सरोवर में स्नान करने वाला जो व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं बचता। पाप मपा करोति। और क्या करता है? तो दीक्षुम कीर्तिम वितनोति। जो सत्संग के सेवन करने वाले लोग हैं, जो कथा में आने वाले लोग हैं, जो यज्ञ में जो भाग लेने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की कीर्ति को भगवान और बढ़ा देते हैं। उनकी कीर्ति को चारों तरफ लोग जो है बढ़ा देते हैं। हम सब ऐसे ही सौभाग्य को प्राप्त करके इस सत्संग में, इस यज्ञ में, इस पावन भूमि में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा ही अवसर है। जितना हो सके हम सबको यहाँ पर उपस्थित हो करके मंगलमय कथा रस में पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से निकलने वाली पावन कथा में अवगाहन करना चाहिए और भगवान यज्ञ नारायण की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो सके। पूज्य महाराज श्री के आगमन का समय हो रहा है। आइए हम सब मिलकर के हनुमान चालीसा की तरफ चलते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ठीक नहीं हुआ? हेलो हेलो नमो नारायण, नमो नारायण। हेलो हेलो माइक वाले ध्यान दो। हेलो हेलो माइक, हेलो चेक हेलो 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 हेलो। ये तो हर समय स्टार्ट रखना चाहिए। हेलो हेलो चेक हेलो 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 हेलो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हेलो हेलो। आज के इस परम मंगलमयी बेला में, चतुर्थ दिवस की परम पावनी बेला में हम हेलो। सभी लोगों का परम जय सौभाग्य श्री है, राधे श्री राधे हम सभी जय जनों श्री का राधे। परम सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ कथा पांडाल में बैठे हैं और जिन जिन जो भी भक्त वृंद बाहर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो उनसे अनुरोध है कि आकर के अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और सुसज्जा रखें और साथ में खुद भी अपने स्थान पर बैठ करके हेलो। सुशोभित हों। हमारे बीच में आज हमारे सौभाग्यवश यहाँ पर हमारे मध्य में विराजमान पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सभी लोग करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत व अभिनंदन करें। इसी मध्य में हमारे बीच में महायोगी श्री महंत ललितानंद गिरी जी महाराज भारत माता मंदिर जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सभी लोग करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। इसी मध्य में हमारे बीच में श्री महंत केशवानंद जी महाराज उपस्थित हैं, उनका करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत करेंगे। इसी बीच में श्री महंत हमारे ब्रह्मचारी स्वामी के शिवानंद ब्रह्मचारी जी महाराज उपस्थित हैं, उनका स्वागत व अभिनंदन करेंगे। अभी आप और हम सभी लोग सुन रहे थे हेलो हेलो आदरणीय राधा कांताचार्य जी महाराज से कुछ अनमोल वचन, जिनको हमें अपने हृदय में बिठाना है। और अभी हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तत्पश्चात कथा का प्रारंभ होगा। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की।
श्री गुरु चरण सरोज। इस बीच में हेलो हेलो निज मनु मुकुर सुधार। हेलो हेलो हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि का स्वागत करने की जो दीर्घा है, जो जिन्हें करना है, वो हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं। श्री नाथीराम गुप्ता जी, प्रधान ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मुख्य यजमान जी के साथ में व्यासपीठ पर आसीन व्यास जी महाराज का पूजन में सम्मिलित होंगे। लाला जयप्रकाश गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री पवन कुमार गुप्ता जी, प्रधान, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। राकेश गोयल जी, सहारनपुर, श्री सतीश जी, सहारनपुर, लाला चंद्रमल जी, लक्सर, श्री राजेश चौधरी, सहारनपुर, श्री पवन गोयल जी, पीपली, श्री रणधीर सिंह जी, राणा, चेयरमैन, श्री मदन मोहन